मिसाइलें, धमाके, धमकियां देश देश के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा। असली सवाल है, क्या ये वही समय है जिसके बारे में यीशु ने कहा था? क्या तीसरा विश्व युद्ध यीशु के आने का संकेत हो सकता है? आज हम डर फैलाने नहीं, सच्चाई जानने आए हैं। आज दुनिया में क्या हो रहा है? मध्य पूर्व में तनाव, यूरोप में युद्ध, एशिया में सैन्य तैयारी, परमाणु हथियारों की चर्चा। क्या ये सामान्य है या इतिहास किसी बड़े मोड़ की ओर बढ़ रहा है? हम हर दिन सुनते हैं वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, रिटेलिएशन, न्यूक्लियर थ्रेट। लेकिन 2000 साल पहले यीशु ने क्या कहा था? मत्ती 4 में यीशु ने कहा, तुम युद्ध और युद्ध की अफवाहें सुनोगे, राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध और राज्य राज्य के विरुद्ध उठेगा। ध्यान दीजिए, यीशु ने कहा युद्ध होंगे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा घबराना मत। तो क्या हर युद्ध एक अंत समय? नहीं, लेकिन जब युद्ध, महामारी, प्राकृतिक आपदा, नैतिक पतन सब एक साथ बढ़ने लगे, तब हमें जागना चाहिए। क्या वर्ल्ड वॉर 3 संभव है? आज दुनिया के पास इतने परमाणु हथियार है कि धरती कई बार नष्ट की जा सकती है। अगर बड़ी शक्तियां सीधे टकरा जाएं तो क्या होगा? बिजली बंद, इंटरनेट बंद, अर्थव्यवस्था गिर जाएगी, सीमाएं बंद, अराजकता। क्या ग्लोबल लीडर्स खतरे में हैं? जब युद्ध बढ़ता है तो सिर्फ सैनिक खतरे में नहीं होते, राष्ट्रों के नेता भी निशाने पर होते हैं। इतिहास गवाह है, युद्धों में बड़े नेताओं पर हमले हुए हैं। आज अगर मिडिल ईस्ट में बड़ा संघर्ष भड़कता है तो क्या अमेरिका, इजराइल या अन्य देशों के नेता खतरे में हो सकते हैं? संभव है। लेकिन सुनिए, डर के आधार पर हम भविष्य घोषित नहीं करते, हम संकेत देखते हैं और तैयार रहते हैं। कई लोग कहते हैं कि अगर मिडिल ईस्ट में बड़ा युद्ध हुआ तो कई इस्लामिक देश एकजुट हो सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? राजनीतिक गठबंधन बनते और टूटते रहते हैं, लेकिन बाइबल हमें एक बात साफ बताती है। ज़करिया 12:3 ज़करिया में लिखा है, उस दिन मैं यरूशलेम को सब जातियों के लिए भारी पत्थर ठहराऊंगा, जो उसे उठाना चाहेंगे वे घायल होंगे। इसका अर्थ क्या है? अंत समय में इजराइल संघर्ष का केंद्र बनेगा, राष्ट्र उसके विरुद्ध इकट्ठा होंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है वह यरूशलेम को भारी पत्थर बनाएगा, मतलब जो उसे नष्ट करना चाहेंगे वे स्वयं घायल होंगे। बाइबल बताती है कि अंत समय परमेश्वर स्वयं हस्तक्षेप करेगा। जब सब कुछ असंभव लगेगा, तब वह अपने लोगों की रक्षा करेगा। जीत केवल सेना की नहीं होगी, जीत परमेश्वर की योजना की होगी। लेकिन सुनिए, बाइबल ये नहीं कहती कि वर्ल्ड वॉर 3 शब्द से अंत आएगा, बल्कि बाइबल कहती है अराजकता के बीच एक व्यक्ति उठेगा। एंटी क्राइस्ट का समय। जब दुनिया डर में होगी, तब एक नेता आएगा जो शांति का वादा करेगा। वह कहेगा मैं समाधान हूं, लोग उसका स्वागत करेंगे। लेकिन बाइबल उसे एंटी क्राइस्ट कहती है। क्या W3 उस मंच को तैयार कर सकता है? संभव है, क्योंकि डर में लोग नियंत्रण स्वीकार करते हैं। और यही समय होगा जब विश्वास की परीक्षा होगी। यीशु का दूसरा आगमन। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अराजकता के बाद एक और आगमन होगा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। यीशु फिर आएंगे, वह डर लाने नहीं, न्याय लाने आएंगे। हर घुटना झुकेगा, हर जीभ स्वीकार करेगी। तमसी हमें क्या करना चाहिए अगर W3 आए तो? डर में मत जियो, आत्मिक रूप से तैयार रहो, पाप से दूर रहो, सच्चे विश्वास में खड़े रहो। दूसरों को चेतावनी दो, डर से नहीं, प्रेम से। सवाल यह नहीं कि वर्ल्ड वॉर 3 आएगा या नहीं, सवाल यह है अगर आज ही समय कम है, जागो, विश्वास में स्थिर रहो और याद रखो, अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, प्रकाश अवश्य आएगा।